देवी देवताओं की पूजन विधि। देवी देवताओं के पूजन की दो विधियां बताई गई हैं। प्रथम पंचोपचार विधि, द्वितीय षोडशोपचार विधि। किन्हीं विशेष आयोजनों जैसे गणेश उत्सव, दीपावली एवं मूर्ति स्थापना इत्यादि में षोडशोपचार विधि से पूजन संपन्न कराया जाता है, किंतु नित्य प्रतिदिन की पूजा पंचोपचार विधि से ही उचित बताई गई है। पंचोपचार जिसमें 5 वस्तुएं जो पांचों भूतों तत्वों का प्रतिनिधित्व करती हैं, अति आवश्यक बताई गई हैं। इन पांचों वस्तुओं का क्रमबद्ध प्रयोग ही उचित बताया गया है। क्रमबद्ध प्रयोग न करने से अनुचित यानी विध्वंसक माना जाता है। पंचोपचार विधि में प्रयुक्त वे 5 वस्तुएं हैं। पहली गंध, जिसमें केसर चंदन आता है, पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। दूसरा पुष्प, जिसमें पुष्पमाला जो आकाश तत्व का प्रतिनिधित्व करते। तीसरा धूप, जिसमें धूप अगरबत्ती इत्यादि आती हैं जो वायु तत्व का प्रतिनिधित्व करती हैं। चौथा दीप, जिसमें दीप आरती इत्यादि जो अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करती हैं। और पांचवा है नैवेद्य, जिसमें घी, शक्कर, मिश्री इत्यादि का प्रयोग होता है, जल तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन्हें सरलता से समझने के लिए प्रस्तुत ये चार्ट देख लें, आसानी से समझ में आ जाएगा। षोडशोपचार में 16 प्रकार से पूजन संपन्न कराया जाता है, जिसमें पंचोपचार की वे 5 वस्तुएं भी शामिल होती हैं। षोडशोपचार विधि, इसमें पहला है ध्यान, दूसरा आसन, तीसरा पाद्य, चतुर्थ अर्घ्य, पांचवा आचमन, छठा है स्नान आदि कराते हैं, सातवां वस्त्र पहनाते हैं, आठवां यज्ञोपवीत जनेऊ, नवां रोली चंदन जो पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, 10वां अक्षत, 11वां पुष्पमाला जो आकाश तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, 12 धूप, जिसमें धूप अगरबत्ती इत्यादि जो वायु तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, 13 है दीप आरती, जिसमें अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व होता है, 14 है नैवेद्य, जिसमें शक्कर, घी इत्यादि जो जल तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं, 15वें में तांबूल, पान सुपारी इत्यादि समर्पित की जाती है, 16वें में द्रव्य यानी दक्षिणा अवश्य दी जाती है। इस प्रकार 16 प्रकार से षोडशोपचार विधि संपन्न कराई जाती है।